Hello students, let's start with the one more question on of redemption by conversion. So let's start with the question. Balance sheet of Convertible Limited as on 31st March 2018 stood at as follows. 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट हमें दी है. शेयर होल्डर फंड्स में वी हैव, जस्ट लुक एट इट, 5 लाख इक्विटी शेयर्स पड़े हैं हमारे पास 10 रुपए ईच के. रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है और जनरल रिजर्व है. फिर सिक्योर्ड लोन में हमारे पास डिबेंचर्स पड़े हैं, इन्हें हमें रिडीम करना होगा, विच आर 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं हमारे पास. अदर लोन्स 50 लाख, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, जो हमने ये फंड बनाया होगा डिबेंचर को रिडीम करने के लिए. इसके लिए हमने साथ साथ उसको इन्वेस्ट किया होगा, विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस. सो ये इन्वेस्टमेंट पड़ी है हमारे पास. उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस में हमारे पास 50 लाख रुपया पड़ा है एंड अदर करंट एसेट्स. नाउ व्हाट आर दी प्रोविजंस? द क्वेश्चंस प्रोविजंस आर डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2018. 1 अप्रैल 2018 मतलब हमें जो ये बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2018 की, इसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे ही हमें क्या करने हैं, रिडीम करने हैं. द टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. सो ये जो डिबेंचर्स हैं इनको रिडीम करना है किसके ऊपर? 5% प्रीमियम के ऊपर. एंड ऑल्सो कन्फर्ड अपॉन अगेन द ऑप्शन, conferred upon the option to the debenture holders to convert 20% of their holdings into equity shares at a predetermined price of 15.75 per share and the balance payment in cash. इन्हें क्या बोला गया कि आपके जो डिबेंचर्स हैं, आपके पास ऑप्शन है, या तो सारे का सारा 100% पैसे कैश में ले लो, या आपके पास ऑप्शन है कि 20% ऑफ योर वैल्यू आप किस में ले लो? इक्विटी शेयर्स में, जो कि आपको इश्यू होंगे 15.75 पे. अदरवाइज यू कैन सी योर इक्विटी शेयर्स आर ऑफ हाउ मच फेस वैल्यू? 10 रुपी. सो विच मीन्स you are being issued these shares at a premium of 5.75 per share. I repeat it, आपको ऑप्शन दी गई है या तो सारे के सारे शेयर्स को पैसे 100% वापस ले लो, या क्या करो 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू आप ले लो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, जो आपको इशू होंगे एट 15.75 पर शेयर, और 80% आप कैश में ले लो. ठीक है, एंड द बैलेंस पेमेंट इन कैश. Assuming that, क्या हुआ, except for 100 डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 25,000 शेयर, 25,000 डिबेंचर्स को छोड़कर रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्शन. मैक्सिमम कन्वर्शन मीन टोटल जितनी मैक्सिमम कन्वर्शन बोली गई थी, कितनी बोली गई थी? 20%. मतलब 75,000 डिबेंचर्स ने बोला, होल्डर्स ऑफ 75,000 डिबेंचर्स ने बोला कि हमें 20% किसमें दे दो? शेयर्स के फॉर्म में, और 80% किसमें दे दो? कैश के फॉर्म में. और 25,000 डिबेंचर्स ने बोला कि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें सारे का सारा पैसा हमारा कैश में दे दो. द इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 44 लाख. इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितने की थी? हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स थी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 40 लाख की, जो कि कितने पर बिक गई? 44 लाख. All the transactions are put through without any lag on 1st April. Same day को सारी ट्रांजेक्शन हो गई. Redraft the balance sheet of the company as on 1st April 2018 after giving effect of redemption. Show the calculation in respect of number of equity shares to be allotted and the cash payment necessary. मतलब इस क्वेश्चन में हमसे कोई जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई, हमसे मांगी हुई है ये वाली बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करके बनाओ. ठीक है, सो लेट्स सी बैलेंस शीट में चेंजेस कहाँ कहाँ आ सकती हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस. ये है शेयर कैपिटल. अब कुछ 75% वालों ने बोला था, 75,000 डिबेंचर होल्डर्स ने, डिबेंचर्स के होल्डर्स ने बोला था कि हमें 20% इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा दो. तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू राइज, इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे. ठीक है. दूसरा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड आफ्टर रिडेम्पशन, जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो ये सारे का सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाता है? जनरल रिजर्व में. दिस वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस. सो इसको ट्रांसफर कर देंगे यहां पे, ये खत्म हो जाएगा. जनरल रिजर्व की वैल्यू चेंज होगी. कैसे चेंज होगी? पहला, ये इसमें आएगा, ये ऐड हो जाएगा. दूसरा, आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है 40 लाख वाली 44 लाख पे, तो ये जो 4 लाख फायदा हुआ है ये भी इसी में जाएगा. ये भी तो हमारे पास सरप्लस की तरह पड़ा हुआ है रिजर्व, तो 4 लाख भी इसमें जाएगा. और जो आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स, 5% प्रीमियम पर, वो जो 5% खर्चा है प्रीमियम और रिडेम्पशन, वो भी कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा. ठीक है, वील डिस्कस इट, आगे आएगा ये हमारे पास. देन सिक्योर्ड, ये खत्म हो जाएंगे, डिबेंचर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फिक्स एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसको बेच दिया है. कैश एंड बैंक बैलेंस पे इफेक्ट आएगा क्योंकि
पैसे वापस भी कर रहे हो, कुछ पैसे आ भी रहे हैं, सो वील डिस्कस, इस पे चेंज आएगा एंड अदर करेंट एसेट विल बी सेम. Now, first of all, in our first working note, we shall be calculating number of shares to be issued at the time of conversion. कितने shares हम issue कर रहे हैं? So, calculation of number of shares. Total number of debentures हमारे पास कितने थे? 1 लाख debentures थे. You can see it from here. हमारे पास कितने के debentures थे? 1 लाख debentures थे. Number of debenture. ठीक है? इन 1 लाख में से कितने डिबेंचर हैं जिन्होंने बोला हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं? 75,000 ने. सो हम बात करेंगे 75,000 क्योंकि इन्हीं को इक्विटी शेयर इशू करने हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इन 75,000 डिबेंचर्स को देना क्या है? अमाउंट पेबल टू देम. सो द अमाउंट पेबल टू देम इज 75,000 इंटू 105. ये पैसे हमने इन्हें पे करने हैं. आई रिपीट इट, अभी तक मैंने क्या किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 1 लाख, जिसमें से 25,000 ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई हमें कोई इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, हमें कैश में पैसे वापस कर दो. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू. तो नंबर ऑफ शेयर्स 75,000 वालों को इशू होंगे या 25,000 वालों को? 75,000 वालों को जिन्होंने ऑप्शंस यस करी है कि हमें इक्विटी शेयर दे दो. ठीक है. तो 75,000 को देना कितना है? 75,000 को देना है 5% प्रीमियम पर पैसा वापस. ठीक है. 75,000 इंटू 105 विच कम्स आउट टू बी रुपीज 78,75,000. लेकिन इस 78,75,000 का कितना परसेंट आपको शेयर्स में देना है? इट इज 20%. You have to pay them 20% of 78,75,000. So 20% of 78,75,000 becomes rupees 15,75,000. ये है जो कि कन्वर्टेड इनटू शेयर्स है. मतलब इतना पैसा हमें शेयर्स की फॉर्म में देना है और एक शेयर का इशू प्राइस कितना है? 15.75 रुपी, विच मीन्स वी कैन इजिली कैलकुलेट नाउ द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, दैट इज 15,75,000 divided by 15.75 which comes out to be 1 lakh shares. ठीक है. तो आई रिपीट इट वंस अगेन, 75,000 डिवेंचर्स थे, उनको 105 रुपए पे करने थे, तो ये पैसा इनको पे करना है. इसका 20% शेयर्स में देना है. 20% कम्स आउट टू बी 15,75,000 और 15,75,000 ₹15.75 पे हम इनको पे दे रहे हैं शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ गए? 1 लाख शेयर. तो अकॉर्डिंगली हमारे आंसर में यहां पर जो नई इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगी, वो 6 लाख इक्विटी शेयर हो जाएंगे. पहले हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स थे? 5 लाख. ये देखिए, पहले हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स थे? 5 लाख. दिस नाउ हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स आर देयर? 6 लाख. 5 लाख पहले ही थे, 5 लाख हमारे पास पहले ही थे, प्लस 1 लाख और आ गए, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो 5 लाख इंटू 10. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया 60 लाख. ठीक है. आफ्टर दैट हमने इनको इशू किया है किसके ऊपर? प्रीमियम के ऊपर. तो 5 लाख का हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमारे पास आ जाएगा, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आएगा? हाउ मेनी शेयर्स वी हैव इशूड? 1 लाख इंटू कितना है पर शेयर हमारा? कितना है पर शेयर हमारा प्रीमियम? पर शेयर प्रीमियम इज 1 लाख इंटू 5.75 रुपी. 10 रुपए फेस वैल्यू है, 15.75 पर इशू कर रहे हो, विच मीन्स 5.75 क्या हो गया आपका? Security premium reserve. So this we have calculated. So I'm ticking whatever value we are done with. Okay. Now after that let's calculate the value of general reserve. अब general reserve कैसे calculate होगी value? General reserve में हमारे पास opening balance कितना पड़ा था? 75 लाख. अब अगर डिवेंचर रिडीम ही हो गए हैं तो DRF का कोई बनता है यहाँ रखना? No. We have to transfer it to जनरल रिजर्व नाउ. तो ये 50 लाख पूरा का पूरा जो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में पड़ा था, हमने सारे का सारा ट्रांसफर कर दिया. कहाँ? इन जनरल रिजर्व. फिर 4 लाख का हमें फायदा हुआ था. 40 लाख की इन्वेस्टमेंट 44 लाख पर बिकी है, तो 4 लाख का फायदा हुआ. तो दिस 4 लाख विल बी एडेड टू द जनरल रिजर्व. एंड वन थिंग वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमने ये जो डिवेंचर रिडीम किए हैं सारे के सारे, ये किसके ऊपर किए हैं? 5% प्रीमियम पे. 1 करोड़ टोटल वैल्यू थी, 1 करोड़ का 5%. तो 5% हमने इनको ज्यादा पे किया है, 1 करोड़ से ज्यादा. तो 5% इज 5 लाख. दिस 5 लाख विल बी डिडक्टेड फ्रॉम जनरल रिजर्व. सो दिस इज 1 करोड़ 24 लाख. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व. क्या किया हमने? ओपनिंग बैलेंस, डीआरएफ वाला ट्रांसफर, फिर जो सरप्लस आया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और फिर माइनस किया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. सो 1 करोड़ 24 लाख ये हमारे पास यहां आ गया. एंड द टोटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बिकम्स दिस, एंड वी आर डन विद द इक्विटी शेयर
होल्डर्स फंड्स। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं आया, कुछ भी हमने लोन को छेड़ा तक नहीं है, ना ही हमने करंट लाइबिलिटीज को छोड़ा। सो वी आर डन विद द टोटल लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ कमिंग टू द एसेट साइड। एसेट साइड में फिक्स एसेट को बच्चे हमने नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, तो वो सेम लिख दिया मैंने। उसके बाद अदर करंट एसेट को भी हमने नहीं छेड़ा, वो भी सेम लिख दिया। बात आती है इसकी, this cash and bank balance. So let's calculate as to how you shall be calculating the value of cash and bank balances after redemption. So cash and bank balances after redemption कैसे आएगा? हमारे पास पहले ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा था? We will write it simply. हमारे पास बैलेंस पड़ा था 50 लाख का, 50 लाख के हमारे पास कैश और एट बैंक पड़ा हुआ था, प्लस कुछ हमने इन्वेस्टमेंट सेल की जिससे हमें 44 लाख रुपए आया। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल था? दैट वाज 94 लाख। 50 लाख पहले था, 44 लाख नया आया, 94 लाख हमारे पास था। अब सिंपल सी बात है, इस 94 लाख में से जितना पैसा हमने यूज कर लिया फॉर पेमेंट ऑफ आवर डिबेंचर होल्डर्स, वो माइनस करके बाकी हमारे पास क्या होगा? कैश बैलेंस। बट द प्रॉब्लम इज हमें पहले निकालना पड़ेगा कैश पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, कि हमने डिबेंचर होल्डर्स को कितना पे किया। So cash paid to debenture holders. Now our debenture holders, how many debentures were there? 1 lakh debentures. 1 लाख डिबेंचर्स थे। 1 लाख को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 25,000 और 75,000। इन्होंने बोला सारे का सारा हमें किसमें दे दो? कैश में। और इन्होंने बोला 20% हमें दे दो शेयर्स में और 80% हमें दे दो कैश में। ठीक है, तो वही हम करते हैं। आप 25,000 डिबेंचर्स को हमने लिखा कैश पे करना है, तो 25,000 को फुल अमाउंट प्लस प्रीमियम, 5% प्रीमियम तो देना ही देना है। सो 25,000 इंटू 105 ये पे किया। और जो ये 75,000 डिबेंचर्स थे उनमें से कितनों को हमने पे करना है कैश में? 80% को, क्योंकि 20% को तो पे कर चुके हैं। सो 80% को पे करना है किसके ऊपर? 105 के ऊपर। सो 75,000 इंटू 80% इंटू 105 विच कम्स आउट टू बी 63 लाख। सो द टोटल फिगर ऑफ कैश पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स बिकम्स 89,25,000। सो 89,25,000 94 लाख में से जब माइनस हुआ, सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट आर total amount of cash available with us now is 4,75,000. Just see here, we have written this as our net amount, 4,75,000, and this is the total. So here, this is the total of the balance sheet. So here our total balance sheet matches this and this. Thank you so much.